वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज आपका जो BSSC 10+2 का जो इंटरमीडिएट लेवल का मेंस का एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है फ्रेंड्स कि इस परीक्षा में धांधली बहुत कम हुई, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन कहीं से लीक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो मैंने वादा किया था फ्रेंड्स कि इसका बाकी जो आप मेरे पास इसके पहले मैं पार्ट 1 में कुछ 18 या 20 प्रश्न जीके का सोल्व किया था फ्रेंड्स। और मैं बोला था कि अगर क्वेश्चन और आता है तो इसका पूर्ण सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका पूर्ण सोल्यूशन का पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग मैथ और जीके जीएस के मिला करके लगभग 50 प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, और बिल्कुल सही सही देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैथ में जो एक मेरा दोस्त है वही लिखवाए हैं बोल करके, तो कहीं पर हो सकता है डिजिट में कुछ मिस्टेक रहे फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा फ्रेंड्स तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो हमें पेपर नहीं मिला है, वो बोल करके भरवली लिखाए हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये PDF तैयार किए हैं। आप क्वेश्चन तैयार कर करके फ्रेंड्स काफ़ी देर रात तक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा कम से कम फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो पे लाइक जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो आज नहीं कल या कल शाम तक ले कहिएगा फ्रेंड्स, तो इसका PDF भी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो देखिए मैथ से इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, आप देखते चलिएगा कि ACNE को लिखा है 3, 7, 29, 11 लिखा जाता है, तो BOIL क्या लिखा जाएगा। इस तरह का प्रश्न होगा फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता होगा। तो देखिए किस तरह से लिखा है, सीक्वेंस इसका क्या है, A है, ठीक है फ्रेंड्स। तो A में क्या किया है, 2 से गुना कर करके एक जोड़ा है। जैसे A का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 दूना 2, 1 यानी 3 हो गया। C का कितना होता है, तो 3 होता है, तो 3 दूना कितना हुआ, 6 यानी एक जोड़ा 7 हो गया। उसी तरह से N का कितना होता है, 14, 14 दूनी 28, 1 29, उस 29, ठीक है फ्रेंड्स, लिखा जाता है। तो फिर इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 2 है, B का 2, 2 दूनी 4, 1 5 होगा, ठीक है। उसी तरह से O का कितना होता है, 15 दूनी 30, 1 31 होगा। I का 9 दूनी 18, 1 19 होगा। फिर L का 12 दूनी 24, 1 25 होगा। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें आपका यही होना चाहिए, आप लोग दिए होंगे। तो जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस वो लड़का ने बताया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ये होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मैथ से पूछा गया था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न था फ्रेंड्स। तो इसका कितना राइट आंसर आएगा, आप लोग लाभ कितना हो रहा है, 4 वस्तु हो रहा है, ठीक है। तो लाभ गुना कितना होता है, 100 होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 8, 4 दूनी 8, 50% जिन्होंने मारा होगा फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 50%। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, मैथ से इस तरह से सवाल था आपका, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि, इसके बाद 10% की कमी की जाती है, तो लाभ होगा या हानि होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो 8% लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आया होगा 8%। मैं पहले बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैथ के सवाल है और भरबली बोले फ्रेंड्स, तो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो, लेकिन आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग सही पकड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वो बता रहे हैं 8% आता है फ्रेंड्स, ठीक है। हल करिएगा तो नहीं आएगा, 8% ही आएगा। चलिए सवाल नंबर 4 में मैथ से देखिए इस तरह से पूछा गया था, सिंपल सा इक्वेशन शायद दिया हुआ था, x + y, x + y = 25 और x - y = 13। तो इसको जोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल सा x + y और फिर x - y है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, ठीक है, इक्वल कर दीजिएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 25, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 13। तो ये कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया आपको, 5 3 8 और 2 1 3 38, ठीक है। यानी कि आपका 2x बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो 19, तो इसका जब वैल्यू पुट करिएगा तो 19 6 कितना होता है, 25 होता है, यानी y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो जिनका 6 आंसर आया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 इस तरह का प्रश्न मैथ में आपसे पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को याद आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए हैं, आप लोग बैठे हैं एग्जाम में, आप लोग क्वेश्चन के रूबरू हुए हैं, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि यही प्रश्न आप लोग को मैथ में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि अमिता और सीता की आयु का अनुपात वर्तमान में 5:4 है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना बताया था, 5:4 है। 13 वर्ष बाद है जो अनुपात कितना होता है, 6:5 हो जाता है। वर्तमान में अमिता को उम्र क्या होगा फ्रेंड्स, तो ट्रिकली बनाइएगा, इसका 65 वर्ष आएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
क्या था नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन 65 वर्ष इसका राइट आंसर आ रहा है। तो ये सवाल आप लोग को आया था फ्रेंड्स। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ डिजिट में थोड़ा बहुत हो सकता है फिर, लेकिन ऐसे तो बोल रहा है सभी सही है फ्रेंड्स। तो इसका 65 वर्ष आया था। अब देखिए ये प्रश्न आपको आया होगा, आप लोग को याद आ रहा होगा फ्रेंड्स कि 952 का अर्थ होता है वाटर इज हॉट। फिर हो गया आपका 2051 का अर्थ होता है हॉट मिल्क इज टेस्टी। फिर है 851 का अर्थ होता है सूप इज टेस्टी। तो सूप का क्या अर्थ होगा? तो इसका देखिए जो करिएगा फ्रेंड्स सीक्वेंस में, तो आपका 8 जो होगा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 8 है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। सवाल नंबर 7 में मैथ से पूछा गया था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस तरह से कुछ बताएं फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन करिएगा तो आपका 90% आएगा। ठीक है, इस क्या आप लोग को याद आ रहा होगा फ्रेंड्स कि क्या ये सवाल पूछा गया था कि नहीं, और हूबहू ऐसी था कि नहीं? फिर से देखें, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है तो दूसरी संख्या पहले संख्या कितना प्रतिशत होगा? इसका PDF अगर चाहिए फ्रेंड्स तो हमें कॉमेंट करके बताइएगा, तभी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा तो हमें आपको अपने वेबसाइट पर दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सवाल आपको पूछा गया था। फिर सवाल आपसे पूछा गया था ये फ्रेंड्स कि 4, 3, 2, 1 छो में कौन सी संख्या घटाने पर 128 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? ठीक है फ्रेंड्स, 128 था या फ्रेंड्स 123 था, कुछ इसी तरह से था फ्रेंड्स। एग्जैक्ट उनको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इसमें जो राइट आंसर आ रहा था फ्रेंड्स, सोल्व करने पर बोल रहे हैं कितना 43 आ रहा था। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए फिर सवाल आपसे पूछा गया था, एक तरह से आपका रीजनिंग था। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 है, 7 है, 15 है, फिर 63 है, फिर एक 27 है। तो किस तरह से इसको बनाया फ्रेंड्स? देखिए 3 का दुगना करके एक जोड़ दे रहा है, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया 15। तो उसी तरह से फ्रेंड्स क्या होगा, 15 दूनी 30, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31 दूना कितना होता है 62, एक 63, 63 दूना कितना होता है 126, और फिर यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो कितना हो 27 होगा। समझ गए होंगे इसका सीक्वेंस क्या है? तो ये सीक्वेंस देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 31 आएगा। 3 दूना 6, एक 7, दुगना करके एक जोड़ते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। तो जो 31 जो उन्होंने मारा होगा फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ इस तरह से सवाल पूछा होगा गया है था मैथ से फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा एक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा? तो ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, एक्स वाई बटा कितना 100 इतना होना चाहिए ऑप्शन में। अब क्या ऑप्शन में था, किस तरह से था फ्रेंड्स, लेकिन इस टाइप का प्रश्न बोल रहे हैं, पूछा गया था एक्स का वाई का x% कितना है। फिर सवाल आपका पूछा गया था इस फ्रेंड्स की 4, 8, 6, 5, 8, 2 में दोनों 8 का स्थानीय मान में क्या अंतर होगा, यानी कि इसका और इसका। तो देखिए एक 8 का स्थानीय मान कितना होता है फ्रेंड्स, 8 पर आपका 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा का कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कर रहा है, घटा दीजिएगा फ्रेंड्स, तो कितना शून्य हो गया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया फ्रेंड्स। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से होगा, यानी इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ 8 पर कितना शून्य है, 4 शून्य होगा, 4 शून्य होगा, इसमें 80 घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो इसका निकलेगा। तो इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 7 9 9 2 0 है जो इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ये आंसर जिनका आया था फ्रेंड्स, उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। आपको ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि 30 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, 30 और 50 के बीच में। तो देखिए कौन कौन है 30 के बाद में, 31 एक अभाज्य संख्या हो गया फ्रेंड्स, 32 तो कट जाता है, 33 भी कट जाता है, 34 भी कट जाता है, 35 भी आपका कट जाता है, 36 भी कट जाता है, 37 है जो अभाज्य संख्या है, 38 कट जाता है, 39 कट जाता है, 40 कट जाता है, 41 अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 42 से कट जाता है, 43 अभाज्य संख्या है, 44 अब कट जाता है, 45 कट जाता है, 46 47 अभाज्य संख्या है। अब जोड़ लिए कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 30 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो टोटल संख्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 5 आएगा। जिसका भी 5 आया होगा ना वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 में आपका ये मैथ पूछा गया था। ठीक है, अब फिर सवाल आपको पूछा गया था, आपसे सवाल पूछा गया था कि 13 17 18 16 17 15 14, तो खाली स्थान पर क्या भराएगा। तो किस तरह से क्या है फ्रेंड्स, देखिए पहले 17 में एक जोड़ा है, 17 में एक जोड़ा तो 18 आया, 18 आया फ्रेंड्स। ठीक है, 18 में फिर क्या क्या है आपको, 18 में 2 घटा दिया तो कितना आया 16 आया। ठीक है, तो 16 आ गया, तो फिर क्या करेगा 16 आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद 17 में क्या किया, एक
एक घटाएगा, 17 में फिर 2 घटाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 17 में फिर सॉरी सीक्वेंस देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड्स, किस तरह से है कि 17 में क्या क्या है फ्रेंड्स, एक पहले 17 में एक आगे बढ़ाया है, सॉरी 17 में एक बढ़ाया तो 18 हुआ, फिर 2 घटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 16 में एक बढ़ाया तो 17 हुआ, फिर 2 घट गया 15, तो फिर एक बढ़ाएगा यानी 15 + 1 होगा, यानी 16 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से सीक्वेंस है, समझ गए मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। क्या है कि 17 में एक पहले बढ़ाया है, फिर 2 घटाया है, फिर एक बढ़ाया है 2 घटाया है, तो फिर अभी एक बढ़ेगा यानी कितना होगा, 16 आ जाएगा। सवाल नंबर ये पूछा गया था 14 मैथ में आपका फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 पूछा गया था, किसी संख्या को पहले 6% बढ़ाया गया फिर 6% की कमी किया गया तो उस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कितना आता है, तो इसका सोल्व करिएगा तो 0.0 इतना प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। राइट आंसर आपका यही बता रहा था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा गया था, तो शायद फ्रेंड्स आप दिए होंगे एग्जाम तो आपको पता चला होगा। देखिए फ्रेंड्स और कुछ मैथ था तो अभी क्या वो नहीं लिखा पाए हैं, अगर जो मैथ है और कुछ जीके जीएस जो बचा हुआ है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, उसको अगर प्रोवाइड कराते हैं तो फिर मैं पूर्ण सोल्यूशन एक बार पुनः फ्रेश से मैं बताऊंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हम लोग देख लें फ्रेंड्स, आपको 14 था जो मैथ और रीजनिंग से सवाल था। अब देखिए जीके जीएस से देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा है जो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, पूछा गया था। चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया था फ्रेंड्स। इस तरह से क्वेश्चन था, तो के सिवन इसका जो राइट आंसर मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। सवाल नंबर देखिए 2 में पूछा गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो तीनों में भाग लेने वाले हो गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 1930 में हुआ था एक फ्रेंड्स, दूसरा 31 में और 32 में हुआ था। महात्मा गांधी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सवाल पूछा गया था आपका कि कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में है। मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो पोस्ट लिखा हूँ और इससे संबंधित एक वीडियो बनाया हूँ कोरोना संबंधित, उसमें ये सब प्रश्न डाला हुआ था। तो केरल में सबसे पहला राज्य मिला था, और जो कहाँ से आया था, तो चीन के वुहान के स्टूडेंट, भारत का ही था, भारतीय स्टूडेंट था जो चीन में वुहान में रहता था, फिर वहीं से लौटा था, ठीक है। तो 3 का जो केरल होगा राइट आंसर फ्रेंड्स ये सवाल का। फिर सवाल पूछा गया था आपको, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इग्नेशियस होता है अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज इसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स। पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अग्नाशय या पैनक्रियाज ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि। इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्न से कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है। तो आपका पैनक्रियाज जो अग्नाशय है जो इस तरह का ग्रंथि है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि आईपीएल 2019 की विजेता कौन है। तो 19 में भी मुंबई इंडियंस जीता है फ्रेंड्स और 20 में, तो ये 5वीं बार, 20 में जो जीता उसके लगाकर ये 5 बार जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस, ठीक है। आईपीएल तो 19 में यही जीता था मुंबई, और आपका 20 में भी जो यही जीता। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो जैसिंडा अर्डर्न है फ्रेंड्स, ठीक है। अर्डर्न, जैसिंडा अर्डर्न है जो वर्तमान में वहाँ का प्रधानमंत्री। कहाँ का, तो न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। सवाल पूछा गया था आपसे फ्रेंड्स कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का है जो मोनाजाइट एक प्रमुख अयस्क है। ये सवाल आपका पूछा गया था। एकता प्रथा का अंत किसने किया है, ये सवाल पूछा गया था। बता तो रहे फ्रेंड्स, लेकिन पता चला कि ये नहीं पूछा था। आप लोग दिए एग्जाम फ्रेंड्स, अगर जो एकता प्रथा का अंत किसने किया है पूछा गया था फ्रेंड्स, तो अलादीन खिलजी होगा, ठीक है। चलिए और पूछा गया था आपका सवाल फ्रेंड्स कि वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था फ्रेंड्स, तो WFP को दिया गया था फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। वर्ल्ड प्रोग्राम जो क्या है भूखे लोग को भोजन प्रोवाइड करवाता है फ्रेंड्स, उसको लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी देखिए मेरा करंट अफेयर्स में प्रश्न डाला हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बर्मा कब आज़ाद हुआ। तो 1948 ईस्वी में बर्मा ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हुआ था। कब, 1948 ईस्वी में। पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर है। तो आपका विशाखापट्टनम है। देखिए तो इस तरह से घुमा पूछा था अभी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन, विशाखापट्टनम है। सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स इसके पहले 2 दिन पहले जो मैं प्रैक्टिस सेट दिया था हूबहू यही क्वेश्चन था आपका, बिहार पुलिस में मैंने डाला था यह प्रश्न। उसमें इस तरह था कि जैन धर्म के 24वें के पहले तीर्थ का अर्थ कौन थे। इसमें पूछा है जैन धर्म के 23वें तीर्थ का अर्थ कौन थे। तो इसमें मैं डिटेल बताया था फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ थे जो क्या है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड्स। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इससे प्रश्न और भी पूछा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना था, ऋषभ देव का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का
वो रियल संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाए तो महावीर स्वामी को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा फ्रेंड्स, और सिर्फ जैन धर्म का हो जाएगा तो ऋषभदेव हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था आपको पसरवनत के बारे में, ठीक है, जैन धर्म की 23वीं पसरवनत था। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स इस तरह से कि गंधार शैली किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन में शायद ये दिया हुआ था फ्रेंड्स आपको, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं कि भारत और ग्रीक दिया हुआ था, तो ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका यही हो जाएगा, भारत ग्रीक हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इस तरह से 4 ऑप्शन शायद दिया हुआ था फ्रेंड्स और मिलान करना था। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाला ये सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ भारत की खोज वाला किसने खोज लिखा है बुक है फ्रेंड्स, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन को सही किया होगा फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंपल से प्रश्न था। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स निम्नलिखित में से महिला विकास के लिए कौन सा योजना चलाया गया था, तो महिला को कल्याण विकास के लिए, महिला के डेवलपमेंट के लिए आपका महिला समृद्धि योजना चलाया गया था। ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा फ्रेंड्स, आप लोग एग्जाम दिए फ्रेंड्स, आप लोग को याद आ रहा होगा फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि राज्यों का गठन क्रमानुसार कौन है, ठीक है, तो देखिए आप सबका मैं लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, जो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। मणिपुर सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ममेत्री सी इसका ट्रिक भी है फ्रेंड्स, सब याद रखते हैं कैंडिडेट लोग, म अब हो गया मे, उसके बाद में हो गया त्रि, उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाता है सी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए म से मणिपुर, मे से मेघालय, त्री से त्रिपुरा और सी से सिक्किम। तो इसका ट्रिक यही है फ्रेंड्स, ममेत्री सी, ममेत्री सी। तो ये जो यही सीक्वेंस होगा सही फ्रेंड्स। सवाल नंबर पूछा गया था आपको ये भी फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी, तो वही 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, पहले वाला मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, सतलज नदी पे है। प्रश्न पूछा गया था पेसो किस देश की मुद्रा है, तो फिलीपींस की मुद्रा है। और सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी आरक्षित है, तो कितना है आपको 84 है, 84 है। पूछा गया था संविधान के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि पंचायत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो पंचायत राज्य वित्त आयोग करता है, नगर पालिका और पंचायत में राज्य वित्त आयोग करता है। जिन्होंने ये मारा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि रेशम बंदरगाह के, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, वापस वो कैंडिडेट मुझे फ़ोन करके पूछा था कि प्रश्न इस तरह से नहीं था कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अब फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम दें, आप लोग डिसाइड करें, क्या सवाल था कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका हो जाएगा, और नहीं तो रेशम बंदरगाह के नाम से जापान का कौन सा शहर जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा फ्रेंड योकोहामा बंदरगाह। तो इसके लिए आप लोग कमेंट स्पेशल करके बताया गया फ्रेंड्स कि कौन सा सवाल पूछा गया था। इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, कोई लड़का कह रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और ये बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि रेशम बंदरगाह के नाम से जापान में कौन सा शहर जाना जाता था। तो ये कौन सा सवाल था फ्रेंड्स, इसके लिए हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24 नंबर ये सवाल है, 24 नंबर का आप लोग हमें बताइएगा कि रेशम बंदरगाह था या जापान का मैनचेस्टर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स योकोहामा बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है, रेशम बंदरगाह। सवाल ये पूछा गया था आपका फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, यानी विषाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला, तो जो चिकन पॉक्स है फ्रेंड्स वो क्या विषाणु से वायरस से होता है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती में किसे दिया गया, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स। अगर जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती में किसे दिया गया रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 2020 में रहेगा, तो फ्रेंड्स आपका रहेगा विनेश फोगाट हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो 20 में हो जाएगा, कितना विनेश फोगाट का हो जाएगा फ्रेंड्स। 2019 में मिला था तो बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला था। तो किस तरह से सवाल था फ्रेंड्स मुझे पता नहीं, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि आपका विनेश फोगाट राइट आंसर होगा। लेकिन क्या 2020 में पूछा गया था फ्रेंड्स, क्या 2019 में पूछा गया था, आप लोग थोड़ा इसका कमेंट करके इसके बारे में भी बता दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई प्रश्न का सवाल गलती हो जाती है तो इसमें आपको बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है और सभी लिखवाए हैं, ठीक है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। और काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स, तो आप एक बार पुनः आप लोग से कहूँगा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, देखिए वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी रचना है, सिंपल है फ्रेंड्स, ये क्लियर है एकदम, मलाला यूसुफजई का रचना है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो 1971 ईस्वी में ये शामिल हुआ था। पूछा गया था फ्रेंड्स कि पूरे देश
के सभी कार्यालय में झंडा फहराना कब से अनिवार्य कर दिया? तो 26 जनवरी 2002 से कर दिया गया था। पूछा गया था फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबत है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। फ्रेंड्स पूछा गया था पालगढ़ दर्रा जोड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन किस तरह से था मुझे पता नहीं कि वो आपका मदुरई था और तिरुवनंतपुरम था, लेकिन फ्रेंड्स जो पालगढ़ दर्रा है जो भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक को जोड़ता है। ठीक है, इस तरह से कुछ था फ्रेंड्स। चलिए, पूछा गया था फ्रेंड निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो फिर इसमें 3 देखिए ABCD ऐसे करके दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो जो बर्मिंघम वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यही राइट होगा। बाकी सभी है जो कैपिटल है, राजधानी है देश की, और बाकी बर्मिंघम है जो राजधानी नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स हिमा दास किससे संबंधित है? एथलीट्स से संबंधित है। किस राज्य के रहने वाले हैं? असम राज्य के रहने वाला है। इस सवाल में देखिए बहुत सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जैक्टली यही है क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, सभी जानते हैं। 2 सवाल बन रहा है, ये भी सवाल को याद रखें कि 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स उस समय प्रधानमंत्री थे जो PV नरसिम्हा राव थे। बहुत सारे राजीव गांधी मारे फ्रेंड्स, उनका गलत हो जाएगा, तो PV नरसिम्हा राव उस समय थे। 73वें संविधान संशोधन जो पंचायत राज व्यवस्था संबंधित है के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव था। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल में तो यही बता रहा है फ्रेंड्स, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर PV नरसिम्हा राव है वो इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड आपका इतना क्वेश्चन हमको अभी तक प्रोवाइड हुआ था फ्रेंड्स, इसको मैंने PDF बना करके आप लोग को प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। अगर इससे ज़्यादा और क्वेश्चन वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिलते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी आप लोग को मैं जरूर कराऊंगा। एक बात और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे अभी बिहार पुलिस का और बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर जो नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और प्रत्येक दिन फ्रेंड्स आपको सिलेबस के अनुसार ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, और आपका बिहार पुलिस के लिए हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।